कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, डबल इंजन वाले धर्मेंद्र प्रधान का तो आज झोला उठ गया। तब तो लल्लन भैया ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, वरना 2-3 दिनों में इनकी 13वीं का खाना भी जंतर मंतर पे बंट रहा होता। आओ मोदी की 13वीं का खाना खाओ, आओ मोदी की 13वीं का खाना खाओ, सब कुछ है हमारे पास। दादा लड़े थे गोरों से, थोड़ी मर्यादा रखिए। लल्लन भैया मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये प्रोटेस्ट 1 हफ्ते और चलता तो कपिल शर्मा का शो फेल हो जाता, क्योंकि लाठी खाने के बाद भी युवा फुल जोश में थे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, कहीं कहीं तो बिहारी लिट्टी चोखा में पंजाबी लस्सी भी घुल मिल चुकी है। देखेगा, घबराना नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लल्लन भैया इन बेचारों को लगा था कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म करवाने से सारा मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो केतली से भी ज्यादा माहौल गर्म था। बताओ, प्रोटेस्ट करते करते युवाओं ने बुलेट ट्रेन का भी निर्माण कर दिया। कृपया ध्यान दीजिए, संख्या 1330 लुधियाना के रास्ते भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि कहाँ बेचारों ने बना रखा था 2047 तक कुर्सी पर बैठे रहने का प्लान, कहाँ 2026 में ही युवाओं ने बोना शुरू कर दिया धान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। ओ कैमरा महाशय, इस ओर कर दो कैमरे को। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया आजकल नफरती ढक्कनों में तो एक अलग ही चुल मची हुई है, यानी जिन युवाओं को सुरक्षा बल और सरकार नहीं रोक पा रही, उन्हें ये गोबर खाने वाले रोकने जाने वाले थे। कि हम इतवार में 26 तारीख को दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। लल्लन भैया मैं तो इन चिलगोजों से बस यही कहना चाहूंगा कि गलती से भी जंतर मंतर पे कदम नहीं रखना, क्योंकि यहाँ चल रहा है जेएनजी का अमृत काल, जो पल भर में कर देते हैं पिछवाड़ा लाल। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, आज बीजेपी के नेताओं से ज्यादा तो गोदी मीडिया के दलालों को दुख हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने खूब हिंदू मुस्लिम और झूठा प्रोपोगेंडा फैलाया था। जंतर मंतर पर जिस आंदोलन की शुरुआत भूख हड़ताल से हुई थी, अब वही आंदोलन एक फूड फेस्टिवल में तब्दील हो चुका है। जंतर मंतर अब एक फूड कोर्ट बन चुका है। यहाँ पर पिज्जा, बर्गर, समोसे, बिरयानी, हर तरह की डिश खाने को मिल रही है।